प्रेज द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और बार दिल की गहराई से प्रभु की स्तुति, तारीफ और जय जयकार, हालेलुया। आज चैप्टर 12 पढ़ेंगे हम, प्रभु की स्तुति करेंगे। और नहमाया की पुस्तक बहुत खूबसूरत पुस्तक है, ज़्यादा लंबे नहीं, 13 चैप्टर, टुमारो विल बी द लास्ट चैप्टर। आज 12 चैप्टर है, सेकंड लास्ट चैप्टर। चैप्टर 12 में थोड़ी चीज़ें मैं स्किप करूँगा। याजकों और लेवियों की सूची। याजक कौन है? 11-12 अध्याय के 1 वचन से लेकर 19 पद तक आप उन सब के नाम सुन सकते हो। फिर यहू की वंशावली 10 और 11 पद में है, और राज के गोत्रों का प्रधान, और इस प्रकार से 26 पद तक ये लोगों के नाम हैं। लेकिन मैं 27 पद से आपके लिए ज़रूर पढ़ूंगा, क्योंकि यहाँ यरूशलेम की शहरपनाह की प्रतिष्ठा हो रही है, क्योंकि बन तो चुकी थी, और प्रतिष्ठा हो रही है। मतलब धन्यवाद देने का एक समय है, सब लोग इकट्ठे हुए हैं। 27 पद में लिखा है, यरूशलेम की शहरपनाह की प्रतिष्ठा के समय लेवी अपने सब स्थानों में ढूंढे गए कि यरूशलेम को पहुंचाया जाए, जिससे आनंद और धन्यवाद करके और झांझ, सारंगी और वीणा बजाकर गाकर उसकी प्रतिष्ठा करें। तो गवैयों के संतान यरूशलेम के चारों ओर के देश से और नतोपियों के गांव से और बैत गिलाल के से और गेबा और अजमाबेत के खेतों से इकट्ठे हुए, क्योंकि गवैयों ने यरूशलेम के आसपास गांव बसा लिए थे। तब याजकों और लेवियों ने अपने अपने को शुद्ध किया, और उन्होंने प्रजा को और फाटकों और शहरपनाह को भी शुद्ध किया। देखो, ऐसा हुआ क्या कि सब तितर बितर हो गए। अभी मंदिर नहीं है और ज़मीन मतलब अपनी शहरपनाह ही नहीं है, सब कुछ बिगड़ गया है, मामला बहुत ख़राब चल रहा है। तो क्या किया जाए? ऐसी परिस्थिति में कुछ ऐसा ढूंढा जाए जो प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। तब उन्होंने प्रॉब्लम भी सॉल्व हुई, क्योंकि अब यहाँ पर नहमाया ने वो बना दी है। तो कुछ जो है, जो अचीवमेंट है, उस अचीवमेंट का सेलिब्रेशन है, समर्पण है, प्रतिष्ठा हो रही है। यहाँ पर प्रतिष्ठा हो रही है एक वस्तु की। वो अलग बात है, आजकल आप सुनते हो ना, देवी देवताओं की प्रतिष्ठा हो रही है। इस देवी देवता में प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, और ये भी वो लोग कर रहे हैं जिनके अंदर खुद के अंदर प्राण नहीं है। एनीवे, इट्स अ पार्ट, मेरा काम नहीं है इन सब बातों पे बात करना। वैसे आप समझदार को इशारा काफ़ी है, तो शायद समझ गए होंगे आप। ओके, इसके बाद देखिए कुछ इस प्रकार से हो रहा है। यहाँ पे सब लोग इकट्ठा हुए हैं, अलग अलग जगहों से इकट्ठा हुए हैं, लोगों को बुलाया गया है, और सब जब इकट्ठे हो गए तब उनमें यहाँ पर किस प्रकार से व्यवस्था बन रही है। 31 पद में लिखा है, तब मैंने यहूदी हाकिमों को शहरपनाह पर चढ़ाकर 2 बड़े दल ठहराए, जो धन्यवाद करते हुए धूमधाम के साथ चलते थे। इनमें से एक दल तो दक्षिण की ओर, अर्थात कूड़ा फाटक की ओर शहरपनाह के ऊपर से चला, और उसके पीछे पीछे ये चले, अर्थात होशिया, यहूदा और आधे हाकिम, और अर्जिया, एजरा और मशुल्लाम, यहूदा, बिन्यामीन, शमाया और यर्मिया, और याजकों के कितने पुत्र तुरैया लिए हुए, अर्थात जकरिया जो योहनान का पुत्र था, और शमाया का पुत्र ये मतिया, और का पुत्र ये मीका का पुत्र ये जक्कूर का पुत्र ये आसाप का पुत्र था, और उसके भाई शमाया, अजरेल, मिल्लेल, गिल्लेल, माए, नतेल, यहूदा और हनानी परमेश्वर के भक्त दाऊद के बाज दिए हुए थे। और उनके आगे आगे एजरा शास्त्री चला। ये सोता फाटक से हो सीधे दाऊदपुर की सीढ़ी पर चढ़ गए, शहरपनाह की ऊंचाई पर से चलकर दाऊद के भवन के ऊपर से होकर पूरब की ओर जल फाटक तक पहुंचे। धन्यवाद करने और धूमधाम से चलने वालों का दूसरा दल, और उसके पीछे पीछे मैं और आधे लोग, जिनसे मिलने को शहरपनाह के ऊपर के भट्टों के घुम्मट के पास से चौड़ी शहरपनाह तक, और एप्रेम के फाटक और पुराने फाटक और मछली फाटक और हनेल के गुम्मट और हमनोआ के गुम्मट के पास से होकर भेड़ फाटक तक चले, और पहरुओं के फाटक के पास खड़े हो गए। तब धन्यवाद करने वाले, और इस तरीके से ये सब एक सेटअप है कि किस तरीके से क्या क्या किया। 43 वचन तक मैं पढ़ूंगा। 44 वचन से लिखा है, उसी दिन खजानों के उठाई हुई भेंटों की पहली उपज के और दशमांशों की कोठरियों के अधिकारी ठहराए गए, कि जिनमें नगर नगर के खेतों के अनुसार उन वस्तुओं को जमा करें जो व्यवस्था के अनुसार याजक और लेवियों को भाग में थी, क्योंकि यहूदी उपस्थित याजक
याजकों और लेवियों के कारण आनंदित थे। पता है, याजक और लेवियों नहीं बचे थे, जैसा कि ढूंढ मचाई गई, बुलाया गया, कहाँ से आवाज़ लगाई गई। क्यों? क्योंकि अब खाने को तो सबको चाहिए ना। कई बार लोग कह देते हैं कि प्रभु का सेवक है, वो क्यों मांग रहा है, उसको क्या ज़रूरत है, वो ऑफरिंग के बारे में क्यों बात करता है, इसके बारे में क्यों बात करता है। देखो, उसका भी घर है, आपके पास बड़ी बड़ी अभिलाषाएं हैं। आप सोचते हो कि आप अपने बच्चों को बहुत बेहतर चीज़ें करें, आप चाहते हो कि आप बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदें, बड़े बड़े बंगले बने आपके, आप ये सब सोचते हैं, राइट। तो क्या वो नहीं सोच सकता? उसके भी घर में पत्नी बच्चे हैं, क्या उसके लिए आवश्यकताएं नहीं है? क्या उसके अंदर अभिलाषाएं नहीं है? वो प्रभु को समर्पित हो गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके लिए ये अभिलाषाएं खत्म हो गई। हाँ, ये होती हैं अभिलाषाएं, लेकिन वो अपने आप को काबू में रखता है और अपने आप को अपने घर चलाता है, जो भी कुछ उसके पास है। पर इसका ये मतलब नहीं कि वो हमेशा वैसा ही रहेगा, वो दरिद्र ही बना रहे, ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। अगर संभव है तो उसके पास वो व्यवस्थाएं होनी चाहिए। जैसा कि कई बार देखते हैं कि उनके पास बचा भी रहता था तो वो आनंद करते थे, बिकॉज दे हैड इनफ, राइट, उनके पास। लेकिन यहाँ पर लोगों के पास जो व्यवस्था है, उसी व्यवस्था को यहाँ पर किया गया है। 45 वर्ष में लिखा है, इसलिए वे अपने परमेश्वर के काम और शुद्धता के विषय चौकसी करते रहे, और गवाह और द्वारपाल भी दाऊद और उसके पुत्र सुलेमान की आज्ञा के अनुसार वैसा ही करते रहे। प्राचीन काल अर्थात दाऊद और आसाद के दिनों में तो गवाहों के प्रधान थे और परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद के गीत गाए जाते थे। जरुब्बाबेल और नेहमाया के दिनों में सारे इजरायली गवाहों और द्वारपालों के प्रतिदिन का भाग देते रहे, और वे लेवियों के अंश पवित्र करके देते थे, और लेवी हारून की संतान के अंश पवित्र करके देते थे। जिसका जो भाग था सबको दिया जा रहा है, और यहाँ पर व्यवस्था बेहतर है, कोई कमी नहीं है, सही तरीके से, सही व्यवस्था में और सही अनुसार सारी चीज़ें हो रही है। लेट मी टेल यू वन थिंग, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, अगर हमने इस बात पर ध्यान दिया हो, 45 वर्ष में लिखा है, इसलिए वे अपने परमेश्वर के काम और शुद्धता के विषय चौकसी करते रहे। दो चीजें हैं, परमेश्वर के काम और वो शुद्धता जो उनको परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की सेवा करने के लिए रखनी होती थी, उसके लिए उन्होंने अपने आप को तैयार रखा। क्यों? यह समझना जरूरी है। जो शुद्धता, जो व्यवस्था जो उनको करनी थी, जो कुछ उनको करना चाहिए था, वो जरूरी है। और शुद्धता में अपने आप को हर तरह से बचा कर रखना, हर तरीके से। मेरा मतलब शायद आप समझ रहे हो, मतलब आप अपनी पत्नी के साथ जाके नहीं सो सकते, राइट। ये बहुत गंभीर बात है। कुछ समय पहले एक बहन ने मुझसे एक सवाल पूछा था, क्या महिला पास्टर भी हो सकती है? क्या महिला को भी पास्टर होना चाहिए? मैंने कहा कि यूं तो हम देखते हैं प्रभु की सेवकाई के लिए परमेश्वर ने महिलाओं को इस्तेमाल किया, लेकिन कुछ व्यवस्थाओं में हम देखते हैं कि कुछ जगहों पर प्रभु ने ये मौका सिर्फ पुरुषों को ही दिया है। फैक्ट इज फैक्ट, आप मानते हैं नहीं मानते इस बात से फर्क नहीं पड़ता। कई सारी चीजें आज बदल गई है, जैसे कि सर पे कपड़ा रखना, राइट, है ना, ये चीजें पुरुषों के लिए भी बहुत सारे रूल हैं। पर अगर सभी चीजें, ये एक सवाल है, राइट। सही बात क्या है ये हमें समझना जरूरी है। हमें किसी तथ्यों पर उलझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उलझना हमारा उद्देश्य नहीं। हमारा उद्देश्य छुटकारा प्राप्त करना है, और छुटकारा ये है, जस्ट फॉलो द लॉर्ड, आमेन, दैट्स इट। आइए प्रभु की आज्ञा जो आप पर मुझ पर है, उसका धन्यवाद की प्रार्थना करें। खुदा तेरा रहम, तेरा धन्यवाद, तेरे लोगों को तू फलवंत और बलवंत कर, आशीषित कर प्रभु, जो तेरे साथ संगति करने के लिए जुड़ते हैं और प्रभु पूरा समय अध्ययन और संगति करते हैं। ब्लेस देम अबंडली फादर, आज जो हमने पढ़ा है इसके द्वारा वो प्रेरित हों, सीखें, आशीषित हों, और प्रभु सुनने वाले हर एक व्यक्ति को प्रभु तेरे हाथों में देता हूँ। ब्लेस देम अबंडेंटली फादर, प्रभु बहुतायत से उन्हें आशीषित कर, फलवंत और बलवंत कर, तेरी योजना इनके जीवन में पूरी हो। यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना में मांगता हूँ, आमीन। बी ब्लेस्ड, प्रभु की स्तुति होती रहे, तारीफ और जयकार उसकी, आमीन। जय मसीह की। कल फिर मुलाकात होगी। आप कहते हैं एक कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।